दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस बार का बजट वित्त मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार द्वारा 1 फरवरी 2026 को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें इनकम टैक्स और अप्रत्यक्ष करों में बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे तो नहीं कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस हुए हैं, जो आप लोगों के बीच में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, ताकि आप लोग भी उससे अवेयर हो सकें। तो चलते हैं हम अपने शीट पे। देखिए दोस्तों, आयकर, टीडीएस एवं टीसीएस से संबंधित प्रावधान में मोटर दुर्घटना द्वारा न्यायिक न्यायाधिकरण द्वारा प्राकृतिक व्यक्ति को प्राप्त ब्याज को आयकर से पूर्णतः मुक्त किया गया है। इस पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो ये ध्यान रखिए। मैन पावर, मानव संसाधन के सेवाओं की आपूर्ति पे टीडीएस की दर 1 या 2% निर्धारित की गई है। तो अब आगे से ये 1 या 2% काटी जाएगी। छोटे करदाताओं के लिए कम या शून्य टीडीएस प्रमाण पत्र अब नियम आधारित स्वचालित प्रक्रिया से जारी किए जाएंगे। डिपॉजिटरी को विभिन्न कंपनियों में प्रतिभूतियां रखने वाले निवेशकों से फॉर्म 15G 15H स्वीकार करने की अनुमति दी गई है। एनआरआई द्वारा अचल संपत्ति विक्रय पर टीडीएस अब क्रेता के पैन से जमा किया जाएगा। टैन की आवश्यकता नहीं होती है। टैन लेने में एनआरआई को बहुत सारी दिक्कत होती थी, इसलिए अब पैन बेस कर दिया गया है। तो एक इम्पोर्टेंट चेंज है। इसके साथ ही जो है, लेखा पुस्तकों के गैर गैर प्रस्तुतीकरण एवं टीडीएस भुगतान से संबंधित प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। उसके बाद जो है, आप देख सकते हैं टीसीएस एवं एलआरएस से संबंधित राहत। विदेश यात्रा टूर पैकेज की टीसीएस की दर 5% 20% से घटाकर 2% कर गई है। ये इम्पोर्टेंट हो गया है। बाहर जाने वाले लोगों के लिए अब 2% ही टीसीएस जमा करना पड़ेगा। शिक्षा एवं चिकित्सा प्रयोजनों हेतु एलआरएस के अंतर्गत भेजी जाने वाली राशि पर टीसीएस 5% से घटाकर 2% किया गया है। ये भी अच्छा है विदेश में पढ़ने या विदेश में चिकित्सा संबंधित काम करने जाने वाले लोगों के लिए। रिटर्न फाइलिंग एवं अनुपालन में सरलता के संबंधित में संशोधित रिटर्न दाखिल करने की, यानी रिवाइज रिटर्न आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 31 दिसंबर से 31 मार्च कर दी गई है, बट इसको शुल्क सहित कर दिया गया है। वो भी अभी नोटिफिकेशन जारी होगा कितना शुल्क लगेगा। आईटीआर एवं आईटीआर 2, यानी जो सैलरीड पर्सन का जो आईटीआर है, उनका 31 जुलाई 2 तक दाखिल किए जाएंगे। गैर ऑडिट व्यवसाय बिजनेस एवं ट्रस्ट के रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 अगस्त प्रस्तावित हो गया है। इस प्रकार देखते हैं कि ये अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट द्वारा, ताकि स्टेप वाइज लोगों का रिटर्न दाखिल हो जाता है, तो उससे आराम हो जाता है। नेक्स्ट क्या सुधार है? पुनर्मूल्यांकन की कार्रवाई आरंभ होने के बाद भी अतिरिक्त 10% के साथ अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी जाएगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर किसी के संबंध में कोई पुनर्मूल्यांकन चल रही है तो वो 10% अतिरिक्त कर के साथ अपना अपडेटेड रिटर्न सुधार करके फाइल कर सकता है। विदेश संपत्ति और एनआरआई से संबंधित प्रावधान छोटे करदाताओं के लिए सीमित मूल्य की विदेशी सम्मति हो, एक बार की 6 माह की घोषणा योजना प्रस्तावित है। 20 लाख तक की गैर अचल संपत्ति के गैर प्रकटीकरण के 1/10/24 से पूर्व प्रभाव के साथ अभियोजन से छूट। भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति अब पीआईएस के माध्यम से सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों में निवेश कर सकेंगे। यानी जो भारत के बाहर रहते हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा सुधार है। अनुमानित कर प्रणाली के अंतर्गत भुगतान करने वाले गैर निवासियों के एमटी से छूट। एएमटी अंतिम कर बनाए जाने का प्रस्ताव। इस प्रकार देख सकते हैं कि कुछ दवाओं को कस्टम वगैरह जो है उसमें छूट मिल गई है। बाकी बहुत सा कुछ ये नहीं कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, लेकिन ये है कि स्ट्रक्चरल कुछ सुधार हुए हैं, ताकि अन्य करदाताओं को परेशानी न हो। और ख़ास तौर से फोकस
विदेश से संबंधित लोगों को किया गया है इस बजट में। तो इसी के साथ एनालिसिस हम समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।